पहले तो सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, मैं विश्वदीप शर्मा केएनवी न्यूज़ चैनल से फिर आपके समक्ष हूँ एक नई इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग। जैसा कि आपको पता है कि टाइम टू टाइम हम कुरुक्षेत्र शहर की अलग अलग शख्सियत से मिलते हैं, उनसे इंटरेक्शन करते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या ट्रेंड चल रहा है कुरुक्षेत्र में, क्या हाल है। और उसी को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों आज हम आए हैं एसएचओ सिटी थाना। अगर हम बात करें कुरुक्षेत्र सिटी थाना में, जो हमारे साथ आज मीटिंग करने वाले हैं वो हैं सिटी थाना के एसएचओ मिस्टर, अगर हम बात करें देवेंद्र कुमार जी, जिनका हमने पहले से बहुत टाइम से जानते हैं इनको और बहुत अच्छी शख्सियत हैं कुरुक्षेत्र शहर की। अगर हम डिसिप्लिन की बात करें तो सबसे पहले इनका नाम आता है। तो आज सबसे पहले तो नमस्कार देवेंद्र सर, आपने हमारे केएनवी न्यूज़ को आज टाइम दिया अपने बिजी शेड्यूल से। आज थोड़े गुफ्तगू हम करेंगे, एक दो क्वेश्चन, एक दो बातें करेंगे थोड़ा आपसे। पहले तो आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल पे। थैंक यू। एक्चुअली सर थोड़ा सा हम ये जानना चाहते हैं, जैसे कि अभी अगर हम कुरुक्षेत्र शहर की बात करें, जैसा कि कुछ जगह देखा जाता है कि कई बार चोरियां बढ़ जाती हैं कुछ एरियाज़ में, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं कि जैसे चोरों को कोई संदेश कि ये क्यों हो रहा है ज़्यादा, क्योंकि पुलिस भी आज के टाइम में बहुत सचेत है। हर एक जगह पुलिस दो, अगर हम फ़ोन करें कि गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी की हुई है, चाहे वो 112 नंबर डायल है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे आपसे। या हम कुछ कार्य करें कि अगर हम डिसिप्लिन जैसे क्रिएट करना है, क्योंकि लोगों की सपोर्ट के बिना भी पुलिस अकेले नहीं कर पाएगी, तो थोड़ा सा सर आप बताएँ कि अपने कुरुक्षेत्र शहर के बारे में। देखिए, कुरुक्षेत्र हमारा जो शहर है बहुत पीसफुल शहर है और यहाँ पर अपराध अन्य शहरों के मुकाबले बहुत कम है। और यहाँ की जो हमारी पुलिस है वो दिन रात ड्यूटियाँ करती है यहाँ पर, और ये हमारे लिए चोरियाँ रोकना भी एक चुनौती है और हम इसके लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। और सरकार ने इसके लिए हमारे साथ गाड़ियाँ अटैच करी हैं डायल 112। अगर कहीं से भी कोई सूचना मिलती है तो वहाँ पर हमारी गाड़ी 5 मिनट के अंदर पहुँच जाती है। और कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी रात को कोई आपराधिक घटना घटती है तो वहाँ पर हमारी डायल 112 विदिन 5 मिनट के अंदर अंदर आपके पास आएगी। और हमारे थाने के जो अधिकारी हैं, अनुसंधान अधिकारी, वो भी तुरंत उसी सूचना को पाकर वहाँ पर पहुँचते हैं और उनकी कार्रवाई की जाती है। और चोरी पर हमने काफ़ी हद तक अंकुश लगा रखा है, जो पिछले सालों के मुकाबले चोरी काफ़ी कम है। और हम दिन रात गश्त भी कर रहे हैं और अन्य चुनौतियों का भी साथ अपना जो ना मुकाबला कर रहे हैं। हमारे एसपी साहब के दिशा निर्देश अनुसार हम जो भी कार्य वो हमारे को सौंपते हैं, नशे के बारे में हो, चाहे वो चोरी के बारे में हो, कोई भी मामला हो, हम उसको बड़े बारीकी से लेते हैं। तो अपराधों पे हमने पूर्ण तौर पर अंकुश लगा रखा है। फिर भी अगर कोई घटना घटती है पूर्ण रूप से तो कोई भी अपराध नहीं रुकता, उनको हम ट्रेस भी करते हैं। जैसे कि हमारे स्नैचिंग की वारदात काफ़ी हुई थी पीछे, लेकिन हमने 90% वारदात को ट्रेस कर दिया है और अपराधियों को जेल में दिया है। और वो अभी अंदर जुडिशियल जेल में है और उनकी ट्रायल चल रही है। एक्चुअली सर कुछ जगह हमने देखा है, जैसे कई जगह क्या होता है, कई बार चोरी हो जाती है तो लोग डरते हैं कि पुलिस कंप्लेंट ना करें, कि क्योंकि आज के टाइम में देखा जाए लोगों के माइंड में ये रहता है कि पुलिस कंप्लेंट करेंगे कहीं हमारे अगेंस्ट कुछ ना कोई बात हो जाए। थोड़ा सा आप उन लोगों को थोड़ा सा बताएं कि अगर इस तरह की घटना होती है तो सबसे पहले एक जिम्मेदार नागरिक की क्या पहचान होती है, उस बारे में सर। नहीं, देखिए, चोरी होती है आप तुरंत हमारे पास आइए, हमें मोबाइल से सूचित करें, पुलिस तुरंत आएगी। और लेकिन ऐसी बात नहीं है, लोग आते हैं, अगर किसी की भी कोई चोरी होती है वो तुरंत थाने में आते हैं, लेकिन अब कोई संकोच नहीं। और यहाँ पर अभी हमारे यहाँ पर पुलिस स्टेशन में कोई ऐसी बात नहीं है, फैमिली की तरह ही होता है ये भी। हम सबको अच्छे से ट्रीट करते हैं, बिठाते हैं, पानी पिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, बिठाते हैं, उनका रिस्पेक्ट करते हैं। वो बात नहीं है कि जो थाने में भी कोई हम उनके साथ गलत व्यवहार करेंगे। जो भी आता है हमारे पास, आपने भी देखा होगा, हमारे पास आ रहे हैं लोग और हम उनके साथ, आपने हमारा व्यवहार भी देखा होगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, पुलिस वाली कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई डर के मारे ना आए या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे सर हम देखते हैं कि पुलिस की जो ड्यूटी है, मैं भी जैसे कुछ टाइम से बैठा हुआ हूँ, बहुत हार्ड जॉब है आपकी, क्योंकि आप सब, मेरे को तो ये लगता है कि आप कई दिन घर पे भी नहीं जाते होगे, क्योंकि 24 घंटे की ड्यूटी है। लेकिन देखा जाए कि हम जैसे जो एक ये रहती है कि जैसे आपकी हार्ड जॉब है, कई बार आप फैमिली से भी आपके घर के खुद के काम रह जाते होंगे, क्योंकि आपकी जॉब बहुत प्रोफाइल हार्ड है। तो इस बारे में थोड़ा सा बताइए। जैसे कोरोना टाइम में अगर हम बात करें तो एक तरह का रामबाण था हमारे पुलिस, जिसने हमारे शहर में, कुरुक्षेत्र जैसे शहर में कोरोना को रोका, क्योंकि हर एक जगह नाके लगते हैं, चेकिंग होती है, उस बारे में सर थोड़ा सा बताएं। हाँ, देखो, चुनौती तो थी, हमें लोगों के बीच में रहना था, अपनी सेफ्टी भी रखनी थी और हमने ये किया भी है। और हम कोरोना के अंदर हम कोई घर नहीं बैठे, हमने यहाँ पर ड्यूटियाँ की हैं, सभी पुलिस कर्मचारियों ने ड्यूटियाँ की हैं, नाके पे भी रहे हैं, पब्लिक से भी मिले हैं, अवेयरनेस भी किया उनको। तो ऐसी बात नहीं है, पुलिस तो दिन रात ड्यूटियाँ देती है, आप भी दे रहे हैं।
घर के लिए समय मिले ना मिले, हम चाहे कुछ भी है, हमें कोई तकलीफ़ भी है छोटी मोटी, तब भी हम उसको नज़रअंदाज करके अपनी ड्यूटी को प्रायोरिटी देते हैं और अपनी ड्यूटी को पूर्णतः अच्छे से निभाते हैं। जैसे सर अब थोड़ा सा जैसे किसान आंदोलन का भी बहुत इशू चल रहा है, आपकी देखा जाए तो हम फर्स्ट ड्यूटी रहती है पुलिस का सब चीज़ें मेंटेन करनी, कि कोई भी इस तरह की कोई घटना ना हो जिससे लोगों को भी नुकसान हो, क्योंकि चाहे वो किसान लोग हैं वो भी हमारे भाई हैं, और जिनके अगेंस्ट होती है कुछ भी कार्रवाई होती है तो सब भाई हैं, हम देश के वासी हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सर आप बताएं। देखिए, किसान अपना आंदोलन कर रहे हैं, वो तो देखो सेंटर लेवल का मामला है, लेकिन फिर भी हम हर हद तक जो भी वो अपना जाम वगैरह लगाते हैं उनको प्यार से समझा के जाम भी खुलवाते हैं उनसे, और उनको समझाते भी हैं, अवेयरनेस भी करते हैं, तो वो भी मान जाते हैं बात, ऐसी बात नहीं है। और हम उनकी चुनौती को भी हम पुलिस अधिकारी हाजिर रहकर 24 आवर उनके लिए, मतलब अभी कहीं ऐसा स्थिति ना हो कि आम जनता को कोई परेशानी हो। क्योंकि हमने देखा है कोई भी अगर आपदा आती है तो सबसे पहले पुलिस की जाती है हमारे, या मिलिट्री होती है, लेकिन हम अगर सिटी लेवल पे बात करें तो पुलिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। तो जैसे आप भी देखते हैं कि आपने अपनी इतनी सर्विसेज में बहुत काम किए हैं बड़े बड़े, और आज इस पोजीशन पे बैठे हैं आप, अगर हम बात करें तो हमारी जो मेन सिटी है उसको आप गाइड कर रहे हैं, वो देखा जाए तो आप SHO हैं, तो आपने देखा होगा आपके पास भी चैलेंजेस आते होंगे, कई बार आपको भी मुश्किलें आती होंगी कि किस तरह उसको हैंडल किया जाए। कई बार सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं कि कई जगह हमें भी थोड़ा कोऑपरेट करना पड़ता है सिचुएशंस के हिसाब से, तो थोड़ा सा उस बारे में बताएं कि जैसे टफ जो है लाइफ आपकी, बहुत ज़्यादा हार्ड लाइफ है, कई बार अपनी फैमिली को भी टाइम नहीं दे पाते होंगे अपने करियर में, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं। हमारे पास कैसी भी मुश्किल चुनौती आए, लेकिन हम उसे स्वीकार करेंगे और उसका हल निकालेंगे। चुनौती से हम पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन देखा जाए सर, आज के टाइम में ना लोगों और पुलिस का कोऑर्डिनेशन बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा हुआ है। आप पिछले कुछ सालों की अगर हम बात करें, आने वाले वक्त में इस चीज़ को कैसे और अच्छा किया जाता है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन के बिना हम ये जो चीज़ें हो रही हैं, जैसे चोरी होती है, कई जगह चैन स्केचिंग होती है, उन चीज़ों को कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, चलो, हमें लोग भी सहयोग करते हैं, लोगों को हम अवेयरनेस भी करते हैं कि आपके घर के आसपास कोई अनजान आदमी या कोई घर के अंदर कोई ऐसा आदमी है जिसके ऊपर आपको शक हो, कोई नशा बेचता है, कोई किसी किस्म की स्नैचिंग करता है, बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल है उस पर आवारा घूमता है, तो हम उनको बताते हैं कि हमें बताएं उनके बारे में, हम वेरीफाई करेंगे उनका, और अगर कोई आइडेंटिफाई करके उसको हम अपने तरीके से पूछताछ करेंगे, अगर कोई, तो हम उसकी पूरी कोशिश करते हैं, और लोग हमें पूरा कोऑपरेट करते हैं, और हमें भी वो, मतलब जितना हम उनसे सहयोग चाहते हैं वो हमें देते हैं। अब जैसे सर हमारे चैनल के थ्रू आप लोगों को कोई मैसेज देना चाहें, हमारे देश के वासियों को या हमारे शहर के लोगों को, कुछ आप अपने अकॉर्डिंग कुछ मैसेज आपको देना चाहें, अगर आपको लगता है ये चीज़। नहीं, लोगों को हम यही कहेंगे भी आप भी पुलिस का सहयोग करें, और हम आपके साथ 24 आवर तत्पर हैं। हमारी सेवाएं आपको चाहिए, हमारा थाना 24 घंटे खुला है, दिन रात को आइए, दिन में आइए, किसी को कोई भी तकलीफ़ है, किसी भी किस्म की है, हम उसकी समस्या हल करने के लिए तैयार हैं। देखिए, जैसे सर ने बताया देवेंद्र जी ने कि इनकी हार्ड जॉब है, लेकिन ये सभी चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, और इनके लिए अगर बात करें ड्यूटी की कोई टाइमिंग नहीं है, 24 आवर जॉब करते हैं, और किसी भी टाइम, जैसे हमने कोऑर्डिनेशन की बात की सर से, तो आज के टाइम में सर ने खुद कहा कि कोऑर्डिनेशन आज के टाइम में लोगों से पुलिस का बहुत अच्छा बना है, और अगर लोग रिस्पॉन्ड करेंगे, लोग बताएंगे अपनी समस्या, तभी पुलिस उन चीज़ों को कार्रवाई करके उस प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकती है। तो दोस्तों, सबसे सोचने वाली इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि सबसे पहले पुलिस और लोगों का कोऑर्डिनेशन मस्ट है। हम कई बार क्या होता है, हम पुलिस थाने जाने से डरते हैं, जैसे सर यहाँ हम बात करें तो एक परिवार की तरह सभी बंदों से बात करते हैं, सर की नेचर बहुत अच्छी है इस चीज़ में, और एक फैमिली की तरह बात करते हैं कि क्योंकि जब तक कंफर्टेबल बंदा, कोई भी पर्सन नहीं होगा, वो अपनी बात नहीं कर पाएगा। तो सर कहते हैं कि आप आएँ, किसी को कोई भी समस्या है, किसी भी समय 24 आवर्स वो सर्विसेज देते हैं, 24 आवर्स वो अपने लोगों की सुरक्षा के लिए खड़े हैं। कोई भी समस्या होती है इस तरह के लिए, आप कभी भी आ सकते हैं यहाँ पे। और साथ साथ देवेंद्र ने जैसे बताया कि पिछले कुछ वक्त में चोरी की जो समस्याएं हैं हमारे कुरुक्षेत्र शहर में कम हुई हैं, लेकिन फिर भी कुछ इस तरह के लोग अगर आपको लगते हैं आपके आसपास के एरिया में, तो उसका सीधा आप इन्फॉर्मेशन आप अपने नियर पुलिस थाना में दें। अगर आपको शक है किसी पे कि इस तरह की कोई वारदात करने वाला है, उसकी इन्फॉर्मेशन आप पुलिस थाना में दें, बेसंकोच दें, क्योंकि जब तक लोगों की सपोर्ट नहीं मिलेगी, लोग इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, तो अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना, लोगों और पुलिस का, तो कोई भी व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति, कोई भी चोरी डकैती हमारे
देश में, हमारे शहर में नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों ये बात समझने वाले की है। और साथ ही साथ थोड़ा सा सर मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट भी करूँगा कि जिस तरह पुलिस हमारी किसी भी कोई भी आपदा हो सबसे पहले पुलिस खड़ी रहती है, क्योंकि चाहे हमने लास्ट 2 ईयर में कोरोना काल में देखा कि कितना मुश्किल टाइम था लोगों को, क्योंकि हर एक तरह के लोग होते हैं और बाहर निकालना, उनको डिसिप्लिन में रखना एक चैलेंज था। उसके लिए कई बार क्या होता है, लोगों की ऑपोजिट कुछ लोग होते हैं, उनकी सुनने भी पड़ते हैं गलत बातें। लेकिन देखा जाए तो इस तरह का प्रोफाइल आपका है, बहुत हार्ड जॉब है ये। और हमें लगता है कि भाई पुलिस वहाँ खड़ी है, चालान काट रही है हमारी जो, लेकिन वो हमारी सेफ्टी के लिए है। अगर हम हेलमेट की बात करते हैं, लोग हेलमेट पा के नहीं घूमते, लेकिन जब कल दुर्घटना हो जाती है तो यही होता है, सबसे पहले सिर पर चोट लगती है और वो पर्सन एक्सपायर हो जाता है। तो आप उनकी सेफ्टी के लिए खड़े हैं। और दोस्तों यही चीज़ हम आपके थ्रू सर के थ्रू बताना चाहते हैं कि अगर आपकी कोई भी चेकिंग होती है या कुछ इस तरह का होता है तो वो सिर्फ पुलिस आपकी सेफ्टी के लिए करती है, इनका कुछ उसमें पर्सनल इंटरेस्ट नहीं रहता। लेकिन साथ साथ सर ने भी कहा कि कुछ इस तरह की हमेशा दिक्कतें आती रहती हैं, तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए कि पुलिस का सहयोग बहुत ज़रूरी है, पुलिस का सहयोग करना ज़रूरी है, तभी भी हम किसी आपदा से लड़ सकते हैं। या अगर हम बात करें कि कुछ भी हमारे एरिए में कुछ इस तरह की घटना होती है, उन घटनाओं को रोक सकते हैं। तो दोस्तों आप ये इन्फॉर्मेशन जैसे सुन रहे हैं, आप सबसे पहले हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे कि पुलिस भी लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन बनाकर चलने वाली है, कोऑर्डिनेशन बना के काम करने वाली है। क्योंकि जब तक लोग कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, पुलिस अकेले अपने दम पर भी कुछ नहीं वर्क कर सकती। हाँ ये ज़रूर है, सर ने जैसी जो बातें बोली हैं कि 24/7 सर्विसेज रहती हैं इनकी, अपने घर बार भी कई बार घर पर भी नहीं जा पाते, अपने बच्चों से भी नहीं मिल पाते, क्योंकि सबसे पहले देश सेवा है, उसके लिए हमेशा ये खड़े हैं, निडर होकर खड़े हैं, हर एक बुरे वक्त में आपके साथ खड़े हैं। तो दोस्तों हमें इस चीज़ का भी एप्रिसिएशन करना चाहिए कि जो पुलिस है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम हम क्या करते हैं कि पुलिस की हमेशा गलतियां निकालते हैं, लेकिन यहाँ हम बात करेंगे कि जो एक्चुअल में पुलिस काम कर रही है वो देखने वाली है कि पुलिस कितना टफ काम कर रही है। चाहे गर्मी हो सर्दी हो, हर एक चौक पर वो हमारी सुरक्षा के लिए खड़ी है। उस चीज़ों का भी हमें ध्यान रखने की जरूरत है। जब हम रात को ठंड में सो जाते हैं ना घर पर, तो भी ये पुलिस हमारे वहाँ नाके पे हमारी सेफ्टी के लिए खड़ी है। तो दोस्तों उस चीज़ का भी हमें ध्यान है, उसका भी इम्पैक्ट हमें सोचना चाहिए कि जो पुलिस सेवा जन सेवा कर रही है उन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले देवेंद्र जी मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, आपने हमें टाइम दिया और 2 शब्द 2 बातें हमसे साझा की। हमारे KNV न्यूज़ चैनल के बारे में सर आप थोड़ा सा 2 शब्द कहें। आपको चैनल की बहुत बहुत मुबारक हो। हम कहेंगे आपका चैनल और तरक्की करे और फले फूले। थैंक यू सर। देखिए जैसे सर ने भी बताया है कि जो इन्फॉर्मेशन है ये आप साझा करें, लोगों से ज़्यादा मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि जो KNV न्यूज़ चैनल है सही और सच्ची बात आप तक पहुंचाता है। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें। इसी के साथ साथ इस वीडियोज़ को मैक्सिमम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में मैक्सिमम शेयर करें कि जो एक्चुअल पुलिस की छवि है वो आम जनता तक पहुँचनी ज़रूरी है। ऐसा नहीं होता कि हमेशा नेगेटिविटी है, इस पॉजिटिविटी को भी आम इंसान तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। आपने दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन सुनी, इसके लिए धन्यवाद।